आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है विज्ञान यात्रा के इस अगले एपिसोड में। आज हम लोग विज्ञान यात्रा में सफर करके आगे बढ़ते हुए बात करेंगे कि मिश्रण क्या होता है। मतलब जो पदार्थ की जितनी अवस्थाएं, हमने इससे पहले टॉपिक पदार्थ किया था और हमने बात करी थी कि पदार्थ अलग अलग तरीके से क्या क्या रहते हैं, क्या होते हैं। और आज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में कि हमारे मिश्रण क्या होते हैं। सबसे पहले अगर मैं आपको इंट्रोडक्शन देना चाहूं विज्ञान यात्रा का, तो विज्ञान यात्रा का उद्देश्य कठिन विज्ञान के बड़े बड़े कॉन्सेप्ट को बहुत सरल भाषा में और बहुत उपयोगी रोचक तरीके से आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना है। और यह श्रृंखला उन विद्यार्थियों के लिए है जो बहुत कम समय में बहुत सारी चीजों को गेन करना चाहते हैं। मतलब आपको बहुत बड़ी बड़ी लेक्चर नहीं देखनी है घंटे 2 घंटे की, मात्र ये 10 से 15 मिनट का वीडियो देखना है। उसमें एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट आपको 8 मिनट के वीडियो में, 5 मिनट के वीडियो में एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि मिश्रण होते क्या हैं, आखिरकार मिश्रण क्या है। तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ बिना रासायनिक अभिक्रिया के आपस में मिलते हैं तो मिश्रण बनता है। अ मिक्सचर इज combination of two or more substance that are not chemically combined। मतलब यार रासायनिक अभिक्रिया करके नहीं जुड़े हैं। जैसे यहाँ पे देखो, हवा, समुद्र, पानी, दूध, सलाद, ये सब चीजें इसने उदाहरण के रूप में दी हैं। अब इसको हम तो बहुत ध्यान से समझेंगे हमारे साथ। अगर मैं कहूं, जैसे मैं कहूं कि एक पदार्थ मैंने ले लिया रेत, एक पदार्थ रेत ले लिया और रेत में मैंने कुछ चीनी के कण जोड़ दिए, कुछ चीनी के कण डाल दिए। एक किसी बाउंड में मैंने कोई एक बर्तन था, उसमें रेत भरा रखा था पहले से, है ना। रेत इसमें पहले से भर रखा था, समझ रहे हो मेरी बात। रेत हमने इसमें पहले से भर रखा था। अब इसके ऊपर से हमने यहाँ पे चीनी के कुछ कण डाल दिए, कुछ चीनी के टुकड़े डाल दिए मेरे भाई, कुछ चीनी के टुकड़े डाल दिए। तो जब चीनी के टुकड़े आपने इसमें डाल दिए तो ये रासायनिक रूप से नहीं जुड़े हैं, केमिकल के रूप में नहीं जुड़े हैं, तो इनको ही हम लोग कहना शुरू कर देंगे कि ये क्या है, आपके मिश्रण है। क्या है ये? मिश्रण है। समझ रहे हो? इतनी बात समझने में अगर कोई दिक्कत हो तो बताओ भाई। मिश्रण समझ में आ रहा है कि मिश्रण क्या होता है? बताओ। ठीक। अब एक बात मेरी बहुत ध्यान से सुनना, मिश्रण क्या होते हैं? जो हम पृथ्वी पर जितने भी हम अधिक से अधिक पदार्थ देखते हैं वो ज्यादा से ज्यादा सब्सटेंस मिश्रण के रूप में ही होते हैं, शुद्ध पदार्थ नहीं होते हैं, शुद्ध नहीं होते हैं। ये मिश्रण के रूप में ही आपको मिलेंगे, ये शुद्ध अवस्था में आपको नहीं मिलेंगे सर, शुद्ध नहीं मिलेंगे। ये हमेशा क्या मिलेंगे? मिश्रण के रूप में मिलेंगे, शुद्ध नहीं होंगे, मिश्रण होंगे। ठीक। तो मिश्रण का ओवरऑल बहुत अच्छे से मुझे उम्मीद है कि समझ में आया होगा पोर्शन। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। मिश्रण के बाद अगर मैं बात करूं, मिश्रण के बाद अगर मैं बात करूं कि इसके प्रकार कितने होते हैं, है ना, टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स, मिश्रण के प्रकार कितने होंगे, तो सर ये 2 प्रकार के मिश्रण आपको मिलेंगे। कितने प्रकार के मिलेंगे यार मिश्रण? मिश्रण आपको हमेशा 2 प्रकार के मिलेंगे। कैसे कैसे? पहला है आपका, ये देखिए जरा, पहला देखिए मिश्रण। पहला मिश्रण है समांगी मिश्रण, तो दैट इज द फर्स्ट समांगी मिश्रण। और ये दूसरा है विसमांगी मिश्रण। तो समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर, और इसको हेट्रोजीनियस। ठीक है। तो एक समान संरचना अलग करना कठिन है, और जैसे चीनी का घोल, इनका ऐसे कुछ नहीं समझ में आएगा। मेरी बात समझो यार। जो समांगी मिश्रण होंगे, जो समांगी मिश्रण होंगे, इनमें आप जितने, मान लो 2 पदार्थ हैं, एक पदार्थ ए है और एक पदार्थ इसमें बी है, ए और बी से बना है समांगी मिश्रण। ठीक। एक समांगी मिश्रण ए और बी से बना है, तो इसमें आप ए को और बी को कभी भी अलग नहीं कर सकते, बहुत कठिनाई से अलग कर सकते, साधारणतया वो अलग नहीं होंगे। समझ रहे हो? जैसे चीनी का घोल, पानी में आपने चीनी को घोल दिया और अलग करना छोड़ दो, इसकी संरचना बिल्कुल एक जैसी ही हो जाएगी। एक जैसी हो जाएगी मतलब जैसे आपने एक गिलास में लिया था वाटर, जल, और उसमें डाल दी थी चीनी डाल दी थी, तो ये जो संरचना बनी, अब इसमें आप पहचान के ये नहीं बता सकते कि सर ये देखो ये 4 कण हमें चीनी के दिख रहे हैं, अगर घुल गया है पूरी तरीके से तो ये नहीं कह सकते कि ये 4 कण चीनी के हैं और ये 2 कण पानी के हैं, ये नहीं कहा जा सकता है। समझ रहे हो?
तो समांगी मिश्रण ऐसा मिश्रण है जो बहुत अच्छे से क्या होता है, घुल जाता है और पूरी तरीके से इसमें क्या अलग अलग आपको संरचना दिखाई नहीं पड़ती है, विभेद करना बिल्कुल नहीं समझ में आता। विसमांगी मिश्रण असमान संरचना है, घटकों को अलग अलग देखा जा सकता है, जैसे बालू और लोहे की कीलें, जल और तेल। अब आपने बालू ली है यहाँ पे, एक सेकेंड कलर चेंज कर लू मैं, यहाँ पे आपने बालू ली है यार, ठीक है, बालू ली है ये। अब बालू के बाद आपने क्या किया, बालू के ऊपर से आपने यहाँ पे कुछ अलग कीलें डाल दी, मान लो ये कीलें डाल दी कुछ, तो कीलें अलग दिखेंगी, बालू अलग दिखेगी, तो उनको आप उठा के अलग कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो ऐसा मिश्रण कैसा होगा, विसमांगी मिश्रण होगा। फिर जल में तेल मिला दिया, एक गिलास है ये, इसमें आपने तेल डाल दिया, तेल आप देखेंगे ऊपर हमेशा बना रहेगा, अलग दिखेगा आपको, समझ रहे हो। तो ये सिचुएशन रहेगी इसकी, कोई दिक्कत समझने में। अब इसमें आता है महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट, इसे पृथक करने की आवश्यकता क्यों है। मतलब जो ये आपने मिश्रण देखे ना, मिश्रण उसके प्रकार देखे, अब आप मिश्रण को पृथक करने की आवश्यकता क्यों महसूस कर रहे हैं, आखिरकार आप क्यों मिश्रण को अलग करेंगे, ये समझो जरा, ये अच्छा लग रहा है मुझे समझाना, ठीक, ध्यान से सुनना मेरी बात यार। उपयोगी घटकों को निकालना, अशुद्धियों को हटाना, विभिन्न पदार्थों को पुनः प्रयोग करना, चावल से कंकड़ बीनना। यार देखो, हम इनमें से इनका पृथक्करण क्यों करेंगे, पृथक्करण सर इसलिए करेंगे, उपयोगी घटकों को निकालना, जो महत्वपूर्ण आपके यूज के लिए हैं, यूज करने के लिए हैं, उनको आप अलग कर लीजिए पृथक करने की विधि में। अशुद्धियां हैं तो मान लो अशुद्धियां कम है, जैसे मान लो चावल है एक पात्र में, यहाँ पे चावल भर के रखा है, उसमें कंकड़ पड़े हुए हैं बड़े बड़े, तो कंकड़ अलग कर लो, ये अशुद्धियां अलग कर दो, शुद्ध आपको पदार्थ मिल जाएगा। और विभिन्न पदार्थों का पुनः प्रयोग, इन पदार्थों को रीयूज करने के लिए भी आप क्या कर सकते हैं, इनका शुद्धिकरण कर सकते हैं, ठीक है। आप मेरे पीछे एक स्लाइड देख भी पा रहे होंगे, जरा देखो इधर, देख रही है, बताओ, ये स्लाइड देख सकते हैं आप, है ना। तो यार ये रही इसकी बात, सीधी सीधी, इतनी बात समझने में कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है ना, ठीक भाई। अब ध्यान से चलना, आगे बढ़ते हैं थोड़ा, इसकी थोड़ी सी विधियां और देख लेते हैं और ये क्लास फिनिश हो जाएगी आपकी, ठीक है। अब देखो पृथक्करण की विधियां, इंपॉर्टेंट है ये सिनेरियो, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, सीधा क्वेश्चन बन सकता है कहीं एग्जाम में। तो सबसे पहली छानन विधि एक महत्वपूर्ण है, आसवन विधि है, छटाई है, चुंबकीय पृथक्करण है, निस्पंदन है, इसके बाद केमेटोग्राफी है और वाष्पन है। तो ये सारी विधियां अभी हम लोग देख के ही चलेंगे, ठीक है। अब पहली इसकी विधि है छनन और छटाई। तो यार छनन और छटाई का क्या मतलब हुआ, एक में हम क्या करेंगे, छानना, छनन प्रक्रिया जो है आकार के आधार पर पृथक्करण, जैसे आटा छानना। यार आपने क्या किया, एक इतना ऐसे कुछ बनाया पात्र, उसमें ऐसे बहुत छोटे छोटे छिद्र हैं, अब उसमें जो ऊपर आप इसमें कुछ डालेंगे, एक सेकेंड, आप इसमें ऊपर से कुछ डालेंगे तो अशुद्धियां हो सकती हैं नीचे आ जाएं, या फिर जो आपका अच्छा पदार्थ है, बेस्ट मटेरियल है, यूजफुल है, वो नीचे आ जाए और ऊपर अशुद्धियां रह जाएं। छानने की प्रक्रिया सभी समझते हैं। छटाई का मतलब है हाथ से अशुद्धियों को निकालना, एक एक चीज को आपने इस पदार्थ में कुछ भरा पड़ा है, आप उसमें से एक एक चीज को अलग करेंगे, एक एक पार्टिकल को अलग कर रहे हैं हाथ से मैनुअली, ठीक है। घर पे आपने देखा होगा जब भी जरूरत पड़ती है तो चीजों को अलग करने के लिए इसका यूज करते हैं हम लोग, छटाई की प्रक्रिया का, है ना। फिर आता है निस्पंदन और वाष्पन, ये महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, थोड़ा समझने योग्य। निस्पंदन छोटे और तरल को अलग, ठोस और तरल को अलग करने का प्रयोग किया जाता है। निस्पंदन की जो प्रक्रिया है इसमें ठोस और तरल को अलग करने का प्रयोग होता है। चाय से पत्ती निकालना, जैसे चाय और पत्ती एक साथ है तो उससे निकालने के लिए इसको एक उदाहरण के रूप में यहाँ पे दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो बड़ा एक ठोस पदार्थ है, आप समझो, इसमें ठोस पदार्थ है आपके पास और द्रव है, लिक्विड है। अब ठोस और लिक्विड जब आपस में जुड़े हों तो आप निस्पंदन की क्रिया का यूज करके इनको क्या कर सकते हैं,
अलग कर सकते हैं, समझ रहे हो। ऐसे ही वाष्पन एक प्रक्रिया है, वाष्पन बहुत इजी है, तरल को उबालकर वाष्प बना देना, जैसे समुद्र से पानी से नमक प्राप्त करना। अब यहाँ पे देखो, इसको मैं अपनी फोटो थोड़ी सी हटा देता हूँ, इधर आ जाओ, दिख रहा है अब, ये प्रक्रिया दिख रही है, अब देखो ध्यान से इधर, यहाँ पे जो सूर्य, ये सूर्य है, यहाँ पे ऊपर दिख रहा है, सूर्य का प्रकाश समुद्र में पड़ रहा है, तो धीरे धीरे पानी क्या होगा, सूर्य की ऑक्सीजन के रूप में, गैस के रूप में ऊपर उठ जाएगा, गर्म होके उबल उबल कर, तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया के द्वारा ये चला जाएगा और नीचे नमक आपका सीधा तलहटी में जमा हुआ मिल जाएगा, नमक आपको तलहटी में जमा हुआ मिल जाएगा, समझ रहे हो। यह प्रक्रिया हुई। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और कुछ ही चीजें और बची हैं और ये क्लास आपकी हो गई है भैया, समझ रहे हो। अगली है आसवन और चुंबकीय पृथक्करण की विधि, महत्वपूर्ण है थोड़ा सा। आसवन विधि में यार क्या होता है, दो तरल जिनका बिंदु वाष्पन अलग अलग हो, दो तरल हम ले लेंगे, दो तरल ले लेंगे यार, दो तरल पदार्थों को ले लेंगे, देखो ध्यान से। अब यहां पे हमने क्या कहा कि दो तरल पदार्थ ले लिए, दोनों क्या है, तरल हैं, लेकिन इनका वाष्पन बिंदु अलग अलग है, वाष्पन बिंदु अलग, मतलब पता लगा ये 100 डिग्री सेल्सियस पर वाष्प बदल रहा है और ये 70 पर बदल जा रहा है। तो हम जब 700 कर लो, अब जब हम 100 करेंगे तो ये पहला वाला क्या होगा, वाष्पीकृत हो जाएगा, पहला वाला 100 पर, तो ये अलग हो जाएगा वाष्प को, इसको हम इकट्ठा कर लेंगे एक ऊपर पात्र के माध्यम से, और ये दूसरा वाला जो 700 वाला है वो बच जाएगा। ये आसवन विधि है। चुंबकीय पृथक्करण बहुत इजी है, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, जब मान लो इसमें क्या है, जैसे लोहे की कीलें अलग करना, इसको ऐसे समझो, किसी भी पदार्थ में जैसे मान लो कोई अधातु है, अधातु है, अधातु इन द सेंस, अधातु क्या होती है, अधातु मतलब जो चुंबक को अपनी ओर आकर्षित नहीं करेगी, वो है इसमें, प्लस में चुंबकीय पदार्थ है, कुछ लोहे के कण हैं, लोहे के यानी कि धातु है, धातु और धातु का मिश्रण है। इसको अलग करने के लिए क्या करेंगे, एक चुंबक लगा देंगे बड़ी सी, और जो लोहे वाले कण होंगे, धातु के कण होंगे, वो चुंबक की ओर आकर्षित होंगे और अलग हो जाएंगे, और अधातु वाले कण अलग चले जाएंगे। इस तरीके की एक प्रक्रिया है, इसे कहते हैं हम लोग चुंबकीय पृथक्करण, चुंबक के माध्यम से अलग करना, यह प्रक्रिया चुंबकीय पृथक्करण कहलाती है मेरे भाई। और अंतिम हम लोग स्लाइड पे पहुंच चुके हैं, इसमें आता है आपका क्रोमेटोग्राफी। इसमें रंगों को अलग किया जाता है, रंगों को रसायनों से पृथक करने की विधि है, स्याही से रंगों को अलग किया जाना जैसे। तो यार इसमें होगा क्या, यहाँ पे मान लो भर के रखे हैं आपने रंग और स्याही वगैरह, इसमें दोनों चीजें भरी हैं, तो इसमें से रंगों को, रेड कलर है, आपको रेड कलर अलग करना है, तो भैया रेड कलर अलग कर पाओगे रसायनों के माध्यम से, ठीक है। तो अब मान के चलें, अगर मैं इसमें कहूँ कि आपको क्वेश्चंस कुछ आने चाहिए, इसमें क्या क्या इसको पढ़ के आप कर पाएंगे, मतलब क्या क्या आपने इसमें सीख लिया है, अगर बेसिकली हम कहें, ठीक है। आप लोग विज्ञान यात्रा से जुड़ सकते हैं इस, ठीक है। अगर आप लोग लास्ट तक देखे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, और आप हरिशरणम लर्निंग हब को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, विज्ञान यात्रा के इस एपिसोड को लाइक कर दीजिएगा। हम लोग जल्दी ही आएंगे एक और नए एपिसोड के साथ, जिसमें हम और सारी चीजें, जो अच्छा सा टॉपिक मुझे लगेगा कि यार ये टॉपिक है जो मुझे कवर करना चाहिए, तो मैं उस टॉपिक को लेके आऊंगा, जिसमें उस टॉपिक को, पर्टिकुलर टॉपिक को कवर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए सभी को जय श्री हरि। नए वीडियो के साथ हम लोग फिर से मिलेंगे।